नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात गुना की करेंगे, जहां व्यवस्थाओं का अंबार है। सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए गुना तरस रहा है। जैसे ही आप गुना में प्रवेश करेंगे, यहाँ की जर्जर सड़कें ही यहाँ के विकास की चीख चीख कर गवाही देंगी। नेशनल हाईवे 46 को अलग कर शहर की दूसरी ओर तक जाने वाले मार्ग जगह जगह से खराब हो गए हैं। सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों का तकलीफों का सामना खूब करना पड़ता है। इसके साथ ही उबड़ खाबड़ इन सड़कों से अक्सर हादसों का डर बना रहता है और कई लोग तो इन सड़कों पर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो चुके हैं। वहीं अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से की जाए बात, तो बस आप इतना ही समझ लीजिए कि क्लास 1 चिकित्सकों के 34 स्वीकृत पदों के विपरीत केवल 9 चिकित्सक ही उपलब्ध हैं। उन्हीं पर पूरे गुना का भार है। मैटरनिटी वार्ड में वर्तमान में 4 से 5 चिकित्सक पदस्थ हैं, लेकिन कई बार ओपीडी में एक भी महिला चिकित्सक मौजूद नहीं मिलती। वहीं बात अगर ग्रामीण इलाकों की जाए, तो यहाँ के अधिकांश प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में यहाँ अगर कोई मरीज इमरजेंसी में अस्पताल का रुख करता है, तो फिर उसका जीवन भगवान के हाथ में ही होता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गुना बदहाली के आंसू क्यों बहा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले जिले में व्यवस्थाओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक अंबार के तौर पर हैं। तो गुना से एक खास ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिएगा। हम गुना चिकित्सालय के मैटरनिटी वार्ड के बाहर, यहाँ पर ये प्रसूता नीचे लेटी हुई हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे ये नीचे क्यों लेटी हुई हैं। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो थोड़ा। गुड्डी भाई, क्या हो गया? क्यों लेटे हो आप यहाँ पे? बैठ नहीं मिला आपको? कहाँ के रहने वाले हो आप? उमरी से आए हो? उमरी से आ रहा, उमरी डिलीवरी हो गई थी। अच्छा, उमरी में डिलीवरी हो गई थी, तो यहाँ बैठ नहीं मिला क्या आपको? छोटा बच्चे और काश में डालते हैं, तो इनको बेड पे लेटना चाहिए था ना, इनकी डिलीवरी कब हुई है? चाहिए, लेकिन ये गुना जिला चिकित्सालय का मैटरनिटी वार्ड है। यह गुना वही जिला है जहाँ 4 विधायक, 2 सांसद, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इसी जिले से आते हैं। यदि हम दयनीय स्थिति की बात करें तो गुना में आप देख सकते हैं लाइव इस समय क्या स्थिति यहाँ पर इस समय क्या स्थिति है। ये मैटरनिटी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं, थोड़ा कैमरा घुमा के। प्रसूति इकाई के बाहर का इलाका है, ऊपर थोड़ा कैमरा दिखाएं, ऊपर आगे न जाए, ऊपर प्रसूति इकाई दिखाएं। इसके बाहर ये महिला लेटी हुई है, इनकी हाल ही में उमरी में डिलीवरी हुई थी और उमरी से इनको यहाँ पर लाया गया था इलाज के लिए। इनका बच्चा कहाँ पर है? मशीन में बच्चा इनका एसएनसीयू वार्ड में इनका बच्चा रखा हुआ है। इनको लेटने की प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। इंडिया न्यूज के लिए संदीप दीक्षित। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के साथ करेंगे। इसलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय सबसे पहले करा देते हैं। हरिशंकर विजय वर्गीय, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। राधेश्याम धाकड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत गुना के उन्हीं मुद्दों पर करेंगे जो वाकई जरूरत महसूस जिन चीजों की हो रही है। जिले में अव्यवस्थाओं का जो दौर चल रहा है, इसलिए सबसे पहला सवाल राधेश्याम धाकड़ जी आपसे लूंगा। राधेश्याम धाकड़ जी, जिस तरह से लगातार डॉक्टरों की जो कमी है, जो मैटरनिटी में, और जो देखा आपने किस तरह से प्रसूता विभाग में लगातार जो कमियां हैं, उसकी वजह से कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? अब हमारी सरकार तो जो है पूरे वचनबद्ध है और जितना अच्छे से अच्छा हमारी सरकार ने जो काम किया है, हॉस्पिटल देखिए आप, इतनी बड़ी चमचमाती हॉस्पिटल बना दी है, डॉक्टरों की व्यवस्था है। हो सकता है थोड़ी बहुत कमी बेसी होगी अभी ये कोरोना के काल से। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ, और जो व्यवस्था कुछ कमी है तो हम उसको अभी जो है कुछ ही दिनों में उसको दुरुस्त करा देंगे हॉस्पिटल की। वैसे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, नर्सें है, सारी व्यवस्था है और अच्छे अच्छे डॉक्टर है। ऐसा नहीं है वहाँ पे कि कोई ऐसी महसूस है
ठीक है 1-8% कहीं आती है तो हम उसको दूर करने की कोशिश कर केंद्रीय रहे हैं। मंत्री हमारी ज्योतिरादित्य सरकार- सिंधिया का भी संसदीय क्षेत्र गुना रहा है और विकास आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या वजह रही? देखिए पहले सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की सोच तो ऐसी थी जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर को किस हालत में बना रखा था कांग्रेस ने, इसी तरह उनने देश की हालत बना रखी थी कांग्रेस ने। तो कांग्रेस को कोई विकास से मतलब ही नहीं था, तो इसलिए वो अब हमारे तो जो सिंधिया जी सड़कों का भारतीय हाल जनता है, जो पार्टी में तस्वीरें आ हम गए। दर्शकों को तो दिखा धीरे रहे धीरे हैं, ये सारी आखिर ये क्यों नहीं सुधरी? लगातार विधायक रहे, लगातार सांसद आपके रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वर्तमान में भी विधायक आपके हैं, तो ऐसे में सड़कों का हाल इतना बेहाल क्यों है सर? लगातार परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सड़कों का हाल तो आप देखिए कि दिल्ली से लेके ग्वालियर, ग्वालियर से लेके आपको बंबई तक 4 लेन देखिए, आपको आरोन से लेके जो है गुना देखिए, आप गुना से अशोकनगर देखिए, आप राजस्थान सीमा देखिए, आप राघोगढ़ की सड़कें देखिए, जंजाली मकसूदनगढ़ देखिए। हम गुना की बात आप कर रहे हैं चांचौड़ा सर, पहले क्षेत्र गुना की देखिए, बात कर लें। आपको राधेश्याम सड़कों धाकड़ की जी, कहीं गुना कमी की नहीं बात है। कर लेते हैं। जबकि गुना में जो कांग्रेस विकास के की टाइम गंगा में आपके दौर में बह रही है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जी गुना में जो विकास नहीं हो पा रहा, जो विकास की गाथा हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, पहले गुना की बात कर लेते हैं। सड़कें आखिर इस तरह की हैं जो लोगों को परेशानियों और बेहाल कर देती हैं, और जिस तरीके से लगातार अस्पतालों के हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पतालों में भी बुरा हाल है। काम हो नहीं पाता, अगर कहीं बन जाती है तो कहीं टूटने लग जाती है, फिर बन जाती है, तो बना रहे हैं। अगर कोई सड़क कहीं छूटी हुई है तो हम बनाएंगे। सुधरने अभी चाहिए हमने कि 99% हालात नहीं सुधरने सड़कें चाहिए? गुना जो जिले में हालात बना हैं वो दी है। सुधरने चाहिए कि नहीं राधेश्याम जी? जी जो जी, बोलिए। विकास होना चाहिए, जो जरूरत है विकास की, वो होना चाहिए कि नहीं? हरिशंकर भी हैं, चलिए ठीक है, हरिशंकर जी के पास मैं आना चाहूंगा। हरिशंकर विजयवर्गीय जी के पास मैं आना चाहूंगा। हरिशंकर जी, 1.5 साल मुख्य मांगे जो है मंत्री रहे, एक भी विकास कार्य बता दें कि हमने ये काम किया है। हमारी सरकार ने बीमा वो दे रहे हैं, भावांतर वो दिया, उन्होंने जो है अभी मुआवजा डाला, ओले पड़ गए उसका पैसा डाला। अभी देखो प्रधानमंत्री आवास हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं में लाखों मकान बना दिए। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबों को अनाज देने का काम कर रही है। हमारी सरकार बिजली देखिए, बिजली के कोरोना काल में बिल बढ़ गए थे, जो बिजली के बिल माफ करने का काम कर रही है हमारी सरकार। आज जो है हमारी सरकार, सड़क देखिए आप, पानी देखिए, बिजली देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी जो है पूरी उनने आयुष्मान कार्ड जो बना दिए है, उनसे फ्री निःशुल्क इलाज हो रहा है। आप एक उपलब्धि बताइए कि कांग्रेस ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम किया हो। हमारे जो है पढ़ाई शिक्षा का स्तर देखिए, बच्चियों के लिए निःशुल्क अपने पढ़ाई हो रही है, फीस भी सरकार जमा कर रही है। अरे सर, सारा काम हो रहा है राधेश्याम जी, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जिन चीजों की जरूरत है वो भी होनी जरूरी है ना। अब मैं हरिशंकर विजयवर्गीय जी से सवाल ले लूं, अगर राधेश्याम जी आप शांत हो जाएं तो। है जो 20 किलोमीटर राधेश्याम जी शांत हो जाए, राधेश्याम जी धैर्य रखिए सर, मैं हरिशंकर विजयवर्गीय से भी पूछ लेता हूं। हरिशंकर विजयवर्गीय जी, दिग्विजय सिंह भी बड़े जिम्मेदार नेता रहे हैं और दिग्विजय सिंह के परिवार के लोग भी इर्द गिर्द नेता रहे हैं, और क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी गुना को सही करना, गुना में विकास कराना? आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने गुना की सबसे गलत समस्या की ओर हमारा और जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। इंडिया न्यूज लगातार यही काम करता है सर, जनता की मुद्दे उठाने का काम हम लोग करते हैं, और इसीलिए लगातार हम उन क्षेत्रों को लेकर आते हैं जहां पर विकास की कमी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी विधायक हो, कोई भी नेता हो। इसलिए गुना पर आपका भी सवाल बनता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और उनके परिवार के इर्द गिर्द का क्षेत्र रहा है, या वो यहां से नेता भी रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? बिल्कुल थी, और मैं आपको बना से लंबे समय तक सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री, बमोरी विधायक यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपीलाल जी हैं। ये सारे लोग गुना हॉस्पिटल को इन्होंने किस स्थिति तक पहुंचा दिया कि मुझे बतलाने में शर्म भी आ रही है कि 70 डॉक्टर के अगेंस्ट में केवल यहाँ 34 डॉक्टर हैं। डायलिसिस मशीन 5 हैं
उनमें से एक चालू है, 4 बंद पड़ी हैं। इको गुना में होता नहीं है और सिटी स्कैन की मशीन खराब पड़ी है। हमारी कोरोना के कमलनाथ काल सरकार में ने कोई काम नहीं मध्य किया क्या प्रदेश सर? शासन गुना में उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? करोड़ों रुपए का आईसीयू वार्ड बनवाया था, वो बंद पड़ा है। उसमें केवल वीआईपी का ट्रीटमेंट होता है। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं शिवराज जी सरकार का? आप भले आदमी हैं, इसलिए आप शिवराज जी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन गुना की आप मेरे साथ चलिए और गुना के हॉस्पिटल की हालत देखिए। मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक्सरे तक नहीं होता। आदरणीय हरिशंकर भाई साहब, आप बहुत सज्जन आदमी, सही है। अगर आप एक डॉक्टर बात जरूर देखिए, एक अच्छे आदमी है, दूसरे सज्जन आदमी है, तारीफ ही करते रहोगे या वास्तविकता भी बताओगे सर? और आपके टाइम कितना बजट आता था आप देखिए, आपने कितना राधे विकास श्याम जी। किया है। इसके बाद आप गुना का विकास, हरिशंकर जी सज्जन हैं और आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन जनता के मुद्दों की बात भी कर लें। डॉक्टर थे, आप देखिए व्यवस्था कितनी चौकन्नी करती है। आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी की टाइम की बात नहीं कर रहा मैं बात ये कर रहा हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में गुना हॉस्पिटल किस दौर से गुजर रहा है। राधे आप श्याम मेरे जी। साथ आइए। हरिशंकर जी, अब आप विपक्ष में हैं, भले ही आप कमलनाथ की सरकार भी रही, उस दौर में आपने क्या किया? गुना का कोई जिस तरह से ये हाल है, क्या उस दौर में कुछ काम हुआ? और दूसरा एक सवाल और इसी में ऐड कर देता हूं, क्या आप विपक्ष के तौर पर इस मुद्दों को उठा रहे हैं? आप 15 महीने सरकार में रहे, लेकिन उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे, सर कुछ महीने रहे या कुछ साल रहे, जिम्मेदारी तो बनती है ना, उन एरियो में जाने की जिम्मेदारी तो बनती है जो इस तरह से पीड़ा से गुजर रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर तक नहीं है, प्रसूता वार्ड में डॉक्टर तक नहीं नजर आ रहे, तो सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठाएगा? नहीं है। बताइए आप राधे श्याम जी, आप आइए गुना, मैं कह रहा हूं, आपको निमंत्रण दे रहा हूं। मैं आऊंगा गुना, मैंने देखा है भाई साहब, आपके जमाने में अब बहुत अंतर पड़ गया है गुना में। ठीक है, मैं मानता हूँ एक आध कमी कहीं रह सकती है, लेकिन हमारी सरकार इतना काम कर रही है। आप देखिए, कोई सड़क ऐसी बता 20 किलोमीटर की गुना जिले में जो रह गई हो। हमने गांव-गांव को जोड़ा है, हमने प्रधानमंत्री आवास में कितने मकान दिए। आपके टाइम में एक प्रधान इंदिरा आवास आती थी और उसके 5-10 हजार रुपया मिलते थे, और वो गाँव से लेके, सर वही तो इतना विकास आपने किया है जनपद के बाद। हरिशंकर जी, राधे श्याम जी, आपने इतना विकास किया है, फिर विकास गुना में क्यों नहीं हुआ? गुना की ये तस्वीरें क्यों बयां कर रही हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कों के हाल बेहाल हैं? आखिर क्या वजह रही जो गुना में विकास नहीं हुआ? जबकि केंद्रीय मंत्री, अगर हम बात करें वर्तमान सांसद की केपी यादव, तो सब आपके हैं और फिर भी विकास नहीं होता, आखिर क्यों? गुना का मुझे एक सड़क बताइए कि जब 20 किलोमीटर की सड़क है जो नहीं बनी हो। मैं आज ही बताएंगे हरिशंकर विजयवर्गीय जी, बताइए कौन सी सड़क नहीं बनी, कहां हाल बेहाल है? आप बता कौन सा हाल बेहाल है सड़क का? हरिशंकर विजयवर्गीय जी बताइए। देखिए, गुना को किसी भी रूट से अगर आप ले लें तो हाईवे है, और हाईवे का काम भी कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे तब वो सर, आप वो वर्तमान स्थिति तो बता दीजिए ना, जवाब तो दे दीजिए, कहां कहां की सड़कें टूटी में वो बनवाएंगे? हाईवे की कोई राशि नहीं, आप मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे। टेंडर कर दिए, टेंडर वापिस हो गए, कैंप लग गए, कंपनियां वापिस चली गई। ये हमारे हरिशंकर विजयवर्गीय जी, वो बता दीजिए जहां जहां सड़कें नहीं बनी है गुना में, वो लिखवा दीजिए राधे श्याम जी को, वो चिन्हित करेंगे और आगे रिपोर्ट भेजेंगे, इसकी बनवाएंगे। यहाँ गुना आवास योजना में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको भी मालूम है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, मैं मानता हूँ। कुछ वो पुरानी मानसिकता के लोग हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ ऐसी मानसिकता है राघोगढ़ में, हम संज्ञान में आज बात आई है। प्रधानमंत्री जी आवास बेराखेड़ी में एक आवास दिया है, वहाँ का एक कांग्रेसी मानसिकता का वो है सचिव, आज वहाँ पे कार्यक्रम होना थी, गृह प्रवेश कराना थी, उसने नहीं किया है। हमारे संज्ञान में आए, उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। राधेश्याम धाकड़ जी, जिन अस्पतालों में प्रसूताओं के बुरे हाल हैं, जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, वहां डॉक्टर भेजना किसकी जिम्मेदारी है, बताइए?
मैं मानता हूँ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हम ये बात रखेंगे और जो कमी है उसको धीरे धीरे दूर करेंगे और बहुत हद तक बताया जा रहा है जहां 54 डॉक्टर होने चाहिए वहां पूरी तरह से 30 डॉक्टर भेजे गए हैं। देखिए, ये तो आदमी की इच्छा शक्ति होती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इलाज का 18 इच्छा घंटा शक्ति से ही मेहनत कर लें, करते हैं। डॉक्टरों की जरूरत सुनिए नहीं है। सर, सुनिए, एक मिनट सुनिए। और वहाँ 4 लोगों की जरूरत नहीं, हमारे 30 डॉक्टर काफी हैं। 60 डॉक्टर के ऊपर 30 डॉक्टर ही संभाल लेंगे और वो संभाल भी रहे हैं। और कांग्रेस के तो मंत्री तक परेशान थे कि हमारे कमलनाथ जी मिलने का टाइम नहीं दे रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, आप खुद देखिए। हरिशंकर जी, मेरा आपसे निवेदन, हरिशंकर जी, आपसे सीधा पूछा गया विपक्ष के तौर पर कौन से मुद्दे हैं गुना में जहां विकास नहीं हुआ, जहां सड़कें नहीं बनी, जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, बताइए। गोपीलाल जी की जो राशि है विधायक निधि, उसमें बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। क्या है, ये मजाक समझ रखा है? तो और बताइए ना, बस स्टॉप बताइए, आप बताओ क्या करना है और बताओ। आप तो आप प्रस्ताव दे दो, क्या क्या करना है, हम सब करा देंगे। आप हॉस्पिटल कैंपस में 5 बस स्टॉप है, क्या हॉस्पिटल में बस आती? बस नहीं आती, लेकिन पब्लिक छाया में बैठती है, ये भी एक उसी के पर्पज से बनता है। 2.5 लाख में जिसका काम 20,000 रुपये में हो सकता है, उनको छाया 20,000 रुपये में दी जा सकती है। तो आप बताइए ना, कांग्रेस भी तो कोई बनाए हो, कांग्रेस ने कोई तो हम तो मुद्दा उठा रहे हैं कि हॉस्पिटल में दवाइयों की आवश्यकता है, मशीनों की साल की सरकार ने आवश्यकता क्या है। किया, एक आध डॉक्टर पदस्थ किया था राधेश्याम जी, हमारी विधायक जहां आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको जहां हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है, जहां मशीनरी की प्रॉब्लम है, वो सब दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको चिन्हित करके वहां दवाइयां, वहां मशीनरी का इस्तेमाल हो सके, वो सब चीजें भिजवानी चाहिए। भाई साहब, कोरोना काल में हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारे कलेक्टर, एसपी और भाजपा के पूरे कर्मठ कार्यकर्ता लाखों ने जो जनता की सेवा की है, जो लोगों को भोजन से लेके, पानी से लेके, स्वास्थ्य से लेके जो व्यवस्था गुना जिले में दी है, मैं पूरी पार्टी को और हमारे कार्यकर्ताओं को और जिले के प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। किन्ना मुस्तैदी से इतने मतलब तो वो फर्ज है सर आपका, संकट के काल में सरकार आपकी, तो फर्ज भी आपका ही है ना सर, इसका निर्वहन तो करेंगे ना, कर्तव्य है आपका। है ना कर्तव्य हमारा, हमने निभाया, तो आपको करना भी चाहिए, किया हमने निभाया, करने की जिम्मेदारी भी है। और अब जहां जहां कमियां हैं वो दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, वो भी आपको करनी चाहिए। हम तो पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर हमारे पूरी जो है इच्छा शक्ति है कि जहां जहां कोई कमी है वो हम पूरी दूर कर देंगे। तो जिले में डॉक्टरों का अभाव है, गुना में लगातार ये समस्या सामने आ रही है, इसका निदान कराइए जो आप। समस्या सामने आ रही है, हम इसकी व्यवस्था कर देंगे, तत्काल करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे आज ही ये बात, और हम ये तत्काल व्यवस्था करेंगे। जर्जर सड़कें हैं, सड़कों की समस्याओं का निदान सिंधिया जी ने पास कराया था, वसुंधरा जी खेल मंत्री थी, फाइल फेंक देती थी। हरिशंकर विजयवर्गीय जी, आप मुद्दा बता नहीं पा रहे हैं, सड़कें बता नहीं पा रहे हैं, फाइल किसने भेज दी, क्या किसको भेज दिया, इन्हीं मुद्दों पर बात करते रहेंगे। विकास के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी सड़कें टूटी हुई हैं वो बताइए आप। मंत्री जी ने कोई फाइल फेंकी है, ये हवाई बातें मत करो, इनसे कुछ नहीं होना है। आप तो अपनी परछाई को देखो। आज मूलभूत समस्याओं के बारे में बताइए ना हरिशंकर विजयवर्गीय जी, क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निदान होना जरूरी है, जो गुना की जनता के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई हैं, उन मुद्दों को उठाइए, विपक्ष के तौर पर आपका काम है। माननीय कलेक्टर साहब से बराबर निवेदन कर रहे हैं। हाँ। हॉस्पिटल में कलेक्टर साहब ने निर्देश भी दिए हैं, लेकिन हमने 3-4 महीने हो गए निर्देश दिए हुए, एक भी मशीन ठीक नहीं हो रही, ना इको मशीन ठीक हो रही है, आपके सिटी स्कैन मशीन। राधेश्याम धाकड़ जी, ना सिटी स्कैन सही हो रही है, ना इको मशीन सही हो रही है, ना एक्सरा मशीन सही हो रही है, आखिर क्यों नहीं सही कराई जाती है सर? ये अभी हम देखते हैं, आएंगे 1-2 दिन में हम आएंगे और हम इसको 15 दिन के अंदर जो कमियां हैं, कौन कौन से अस्पताल हैं वो हरिशंकर विजयवर्गीय जी बताइए, इंडिया न्यूज पर ही बताइए, यहीं ये नोट करेंगे और उनका समाधान कराने की जिम्मेदारी इनकी है। हमारी है जिम्मेदारी, हम कराएंगे। मैं बिल्कुल बताइए कौन कौन से वो अस्पताल हैं जहां पर मशीनें ठीक नहीं है, जहां जनता परेशान है।
हॉस्पिटल की जर्जर हालत, हॉस्पिटल की गंदगी। सर चिन्हित कीजिए पीने के पानी की- उनको और बताइए, राधेश्याम जी को बताइए, ताकि वो इन सबको चिन्हित करके और इन सब की समस्याओं का निदान करा सके। हरिशंकर भाई साहब, आप राघोगढ़ आइए, हमारे राघोगढ़ को जो है स्वच्छता में नंबर 1 माना है गुना जिले में, और वहाँ पे एक भी स्वच्छ मूत्रालय नहीं है। राधेश्याम जी, या आप कोई गुना आज- जाइए और गुना जाके हर एक समस्याओं को और चिन्हित सबसे कीजिए और फिर धनी उनका नगर निदान पालिका कराइए, रावण ताकि की। जनता आज ने भी जो आपके वोट ही दिया बात है है। उसको चार पूरा चार कर अध्यक्ष सकें आप, बैठे हैं। उनकी मदद कर सकें आप, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उस पर ये खरा उतर बताइए। सकें आप। आज गुना जिले में कितनी सुंदरता है, आप सड़क देखिए, इस सुंदरता सफाई को देखिए, जाकर व्यवस्था देखिए ना देखिए, आप। लाइट की और जो 24 घंटा समस्याएं की हैं, उनका व्यवस्था। निदान करिए आप। आज हमारी सरकार देखिए कितना कच्चनबद्ध है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, जो कन्याओं के विवाह की राशि है वो कन्याओं को दी जाएगी। सारी योजनाएं जो आपने बंद की थी वो सारी योजनाएं हम चालू कर रहे हैं। आपने कोई काम नहीं किया। आपकी सरकार में 500 रुपया में नौकरी करते थे, आज जो है उन्हें 50-50 हजार मिल रहा है। भाई साहब आप देखिए, आपकी सरकार 1.5 साल रही, आपने कहा ढोल बजाओ, ढोल बजाने की ट्रेनिंग देंगे, सांप पकड़ो, सांप पकड़ने की ट्रेनिंग देंगे, बिच्छू पकड़ो। ये आपके सोच है, आपके बताओ। हरिशंकर विजयवर्गीय जी, आपसे निवेदन है कि आप अगर विपक्ष में हैं तो विपक्ष के मुद्दे उठाइए, जनता के हित के मुद्दे उठाइए और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को काउंटर कीजिए। और आपसे राधेश्याम जी ये निवेदन है कि जो समस्याएं हैं, जो जिम्मेदारी जनता ने आपको सौंपी है, उनका निदान करिए समस्याओं का। यही आपका फर्ज है, यही आपका काम है। चलिए, चर्चा में आप दोनों जो लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।